Assalamualaikum my dear students, welcome to my YouTube channel Hack Chemistry. Dear students, मैं हूं आपका एजुकेटर कुमार एजाज. Today we will discuss a super trick for thermal stability. बेटा जो ये थर्मल स्टेबिलिटी है हमें दो कंपाउंड्स में पढ़ना है, एक तो कोवेलेंट कंपाउंड्स, एक तो आयनिक कंपाउंड्स में. ठीक. Covalent compounds are those compounds that are formed between non-metal and non-metal. कोवेलेंट कंपाउंड उस कंपाउंड को बोलते हैं हम जो बना होता है नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान. ठीक. इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स द थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज. Thermal stability in case of covalent compounds is directly proportional to charge and inversely proportional to size. पहले हम देखेंगे चार्ज. अगर चार्ज होगा सेम तब हम जाएंगे साइज के फैक्टर पे. ठीक. आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जिसमें एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है. ठीक बेटा. आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल एंड मेटल. ठीक. जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो बने हुए होते हैं एक नॉन मेटल और मेटल से. ठीक. जो आयनिक कंपाउंड्स में एनायन होता है ये दो टाइप्स के होते हैं. या होता है मोनो एटॉमिक एनायन, एक और होता है पॉली एटॉमिक एनायन. मोनो एटॉमिक एनायन वो एनायन होता है अगर कोई सिंगल एटम होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक एनायन. ठीक. पॉली एटॉमिक एनायन उस एनायन को कहते हैं अगर दो एटम या दो से ज्यादा एटम कंबाइन होंगे उसके पास फिर नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक एनायन. ठीक बेटा यहां तक आया समझ. इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इफ आवर एनायन इज मोनोएटॉमिक एनायन then thermal stability is directly proportional to charge, inversely proportional to size, same as case in case of कोवेलेंट कंपाउंड्स. ठीक. मोनोएटॉमिक फॉर एग्जांपल एक्स नेगेटिव मींस जो हेलोजन्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन नेगेटिव, ब्रोमीन, आयोडीन जो उन पर नेगेटिव जब उनको नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम बोलते हैं मोनोएटॉमिक एनायंस. O2 माइनस S2 माइनस H नेगेटिव N -3 इनको हम बोलते हैं मोनोएटॉमिक एनायंस. देखो ये ना सिंगल एटम्स उन पर नेगेटिव चार्ज कितना भी नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम बोलते हैं एनायन. ठीक. इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इफ आवर एनायन इज पॉलीएटॉमिक एनायन. ठीक. इन दैट केस जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन की. देखो बेटा थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ कैटायन. ठीक. पॉलीएटॉमिक फॉर एग्जांपल SO4 2 नेगेटिव. देखो एक तो नेगेटिव चार्ज आया इसका मतलब ये एनायन है. एक तो सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4 है, 5 एटम से बना हुआ है दिस मॉलिक्यूल. इसीलिए हम इसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक एनायन. SO3 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव. ये सभी पॉलीएटॉमिक एनायंस हैं. ठीक. मैंने क्या बोला इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज डिवाइडेड बाय साइज. ठीक. इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इफ आवर एनायन इज मोनोएटॉमिक एनायन thermal stability is directly proportional to charge, inversely proportional to size. In case of ionic compounds, if our anion is polyatomic anion, thermal stability is directly proportional size of cation. बस ये तीन बातें याद रख लो. कोई भी क्वेश्चन आए थर्मल स्टेबिलिटी पे आप विद इन सेकंड सॉल्व करेंगे. अब हम जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन पर. आप देखो ये ट्रिक कैसे काम करते हैं. अब हम जाएंगे पहले कोवेलेंट कंपाउंड्स में. कोवेलेंट कंपाउंड्स में मैंने क्या बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं साइज को थर्मल स्टेबिलिटी. देखो बेटा जो ये पहले एग्जांपल है यहां पर है H पॉजिटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, आई नेगेटिव. ठीक. सभी को पता होगा जब डाउन टू ग्रुप होता है मींस कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं इन पीरियोडिक टेबल जो साइज है वो इंक्रीज होता है. That means फ्लोरीन का छोटा साइज होगा उससे बड़ा होगा क्लोरीन का साइज, उससे बड़ा होगा ब्रोमीन का साइज और उसका ज्यादा साइज होगा आयोडीन. देखो बेटा फ्लोरीन का सबसे ज्यादा
सबसे कम साइज होगा, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा स्मॉल साइज होगा फ्लोरीन। जब फ्लोरीन का सबसे स्मॉल साइज होगा उस टाइम थर्मल स्टेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स ऑर्डर ये होगा बेटा। कितना सिंपल है, देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, एर्सनी, एंटीमनी। जब हम डाउन टू ग्रुप जाते हैं, ये नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली में जब जब डाउन टू ग्रुप जाते हैं साइज इंक्रीज होगा। दैट मीन्स एंटीमनी का साइज सबसे ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का सबसे छोटा साइज होगा, स्मॉल साइज होगा नाइट्रोजन। जब स्मॉल साइज होगा थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी बेटा, ये होगा ट्रेंड। देखो बोरान, फ्लोरीन है, इस बार भी हैलोजन फैमिली से है। सबसे ज्यादा हैलोजन में साइज किसका होगा, आयोडीन का लार्ज साइज, और स्मॉल साइज किसका होगा, फ्लोरीन का। बेटा जब इसका साइज स्मॉल होगा थर्मल स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा होगी बेटा, ये होगा ट्रेंड। ठीक, देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मनी, टिन। टिन का सबसे ज्यादा साइज होगा, है ना, कार्बन फैमिली डाउन टू ग्रुप जाएंगे तो लार्ज साइज इसका होगा, स्मॉल साइज कार्बन का होगा। जब ये स्मॉल साइज का होगा इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी बेटा, ये है ट्रेंड। ठीक, दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन आता है वो आता है नॉन मेटल से। बेटा अब जाएंगे हम आयनिक कंपाउंड्स में, उन आयनिक कंपाउंड्स में जो कंटेन करता है मोनो एटॉमिक एनायन। इन दैट केस जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज। देखो बेटा हाइड्रोजन तो सभी है, हाइड्रोजन नेगेटिव, दैट इज ये है मोनो एटॉमिक एनायन। ठीक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम है, सीजियम। सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, सीजियम का, लार्ज साइज, क्योंकि डाउन टू ग्रुप साइज इंक्रीज होगा। ये अल्कली मेटल्स है ना एक ही ग्रुप के, और सबसे स्मॉल साइज इसका होगा। जब इसका साइज स्मॉल होगा इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी बेटा, ये होगा ऑर्डर। ठीक, देखो सेम यहां पर भी है, क्लोरीन नेगेटिव है, मोनो एटॉमिक एनायन है, इसका साइज स्मॉल होगा, इसी के थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी बेटा। ठीक, देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है, इस बार हमारा हैलोजन चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज्यादा साइज किसका होगा बेटा, सबसे ज्यादा साइज आयोडीन का होगा, और सबसे स्मॉल साइज फ्लोरीन का होगा। जब फ्लोरीन का सबसे स्मॉल साइज होगा थर्मल स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा होगी बेटा। ठीक, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। जो बैरियम है इसका साइज सबसे ज्यादा होगा, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। बेरिलियम का साइज स्मॉल होगा, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा बेटा, ये होगा ऑर्डर। ठीक, सेम केस इज हियर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, सीजियम का, सबसे स्मॉल साइज लिथियम का। जब लिथियम का स्मॉल साइज थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। रटना मना है, रटना मना है, बस आप, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है जो भी इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स होते ना, किसी भी पॉइंट का, किसी भी चैप्टर का, या आई मीन किसी भी टॉपिक का जो भी ट्रेंड होगा मैं विथ ट्रिक्स बोलूंगा, ऐसी ट्रिक्स बोलूंगा, आपको रटना नहीं है, रटना मना है। बस ट्रिक्स एक बार आपके माइंड में समझ आए तो फिर रटना मना है बेटा। आप जाएंगे हम आयनिक कंपाउंड्स में, उन आयनिक कंपाउंड्स में जिनमें एनायन होता हमारा पॉलीएटॉमिक आयन। इन दैट केस जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन पे, साइज ऑफ कैटायन। देखो बेटा यहां पर कैटायन जो है वो है मैग्नीशियम 2+। ठीक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। डाउन टू ग्रुप साइज इंक्रीज होगा, सबसे ज्यादा साइज बैरियम का होगा। जब इसका साइज ज्यादा होगा थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी बेटा, यही होगा ऑर्डर। ठीक, यहां पर जो लिथियम है ना, लिथियम है Li+, ये हमारा कैटायन है, और सबसे ज्यादा साइज रुबिडियम का होगा, सबसे ज्यादा साइज रुबिडियम का होगा। जब साइज इसका ज्यादा होगा थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी,
क्योंकि डाउन टू ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, इस बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज है इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक एनायंस। ठीक, देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सेम ट्रेंड यहां पर भी, लार्ज साइज इसका, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा। बेटा बहुत ज्यादा इजी, रटना मना है, रटना मना है। देखो बेटा लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, सीजियम का सबसे ज्यादा साइज, जब साइज ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी बेटा, ये होगा ट्रेंड। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, देखो बेटा सेम ट्रेंड यहां पर। एक बार आपको समझ आ गया, मेरी ट्रिक एक बार आपको समझ आ गया, फिर कोई भी ट्रेंड होगा थर्मल स्टेबिलिटी पर, आप विद इन सेकंड सॉल्व करोगे। बस बेटा आप बने रहो मेरे चैनल के साथ, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, वो भी इन ट्रिक्स का फायदा उठाए। और इंशाल्लाह अब मैं जल्दी आने वाला हूं आपके लिए ऑर्गेनिक सीरीज और ऑर्गेनिक 11th की सीरीज जियोसिड से हम स्टार्ट करेंगे और 12th की फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक को मैं कवर करूंगा विद ट्रिक्स के साथ, ट्रिक्स में पूरी इनऑर्गेनिक में इन्वॉल्व करूंगा। अब हम जाएंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट सेशन जो होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो भी किसी न किसी टॉपिक की ट्रिक होगी। बस बने रहो मेरे चैनल के साथ, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, उससे बहुत एनर्जी मिलती है। थैंक यू सो मच।